हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और मेरी सभी वीडियो का आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, एक माइक्रोटेक का चार्जर आया है मेरे पास और ये इसका माइक्रोटेक का कवर है जो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल मैं इस चार्जर को आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं करूँगा कि आप लोग इसको लीजिए, क्योंकि ये रिपेयर लेवल चार्जर इतना है नहीं। लेकिन इसमें जो फॉल्ट आया उस फॉल्ट को मैं दिखा रहा हूँ और इसको आप लोग देखने समझने की कोशिश कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर माइक्रोटेक कभी आप लोगों के पास फंसता है तो आप लोग इसको रिपेयर कर सकें। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, इस फॉल्ट को। तो यहाँ पर क्या था कि इसकी जो यहाँ पर बैटरी वाले जो टर्मिनल लगे थे, यहाँ पर जो दोनों खुटियाँ लगी हुई थी, यहाँ पर देखिए, जैसे बैटरी नेगेटिव हो गया या बैटरी पॉजिटिव हो गया तो ये पूरी तरह से गल गया था यहाँ से। तो इसको ड्रिल से मतलब ड्रिल से सुराख करके मतलब छेद करके इसमें, और इसको हमने पीछे एक रिले पे कनेक्ट कर दिया जहाँ पे इसका वो होता है, और एक हमने यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा है उसके नेगेटिव पर कनेक्ट कर दिया। वो प्रिंट एक ही है यहाँ पर। तो ये फॉल्ट तो क्लियर हो गया। दूसरा फॉल्ट यहाँ पर क्या था कि अभी जब हमने चेक किया तो इसका मॉसफेट वगैरह सब कुछ ठीक था। तो दूसरा फॉल्ट एक था कि एनटीसी में जंग लगा हुआ था। ये जो एनटीसी लगा हुआ है इसका 3D का एनटीसी लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 3D। तो ये एनटीसी में जंग लगा हुआ था, तो एनटीसी को भी हमने यहाँ पर फिलहाल के लिए यहाँ पे जंपर मार दिया है। तो जंपर मारने के बाद यहाँ पर अब इसको चालू करके देखते हैं। तो इसमें फॉल्ट क्या आ रहा है कि चार्जर तो ऑन हो रहा है लेकिन फैन नहीं चल रहा है। चार्जर पूरी तरह से वर्किंग में है लेकिन फैन नहीं चल रहा है। और फैन को भी हमने यहाँ से कटिंग करके देख लिया है कि यह हमारा फैन ओके है। तो फैन भी हमने दूसरा लगाया लेकिन नहीं चला। अब इस फॉल्ट को आप लोगों को साथ शेयर कर रहा हूँ और इसको देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और अगर आपको ई रिक्शे का कोर्स करना है जैसे कि मोटर रिवाइंडिंग, कंट्रोलर, एक्जूम चार्जर, यूटीएल चार्जर या ई बाइक का हब मोटर, मतलब कुछ भी आपको ई व्हीकल से लेकर कुछ भी आपको कोर्स करना हो तो आप मेरे पास ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों कोर्स कर सकते हैं। ऑफलाइन का जो फीस है उसमें रहना खाना कंप्लीट पूरा 20,000 रुपये फीस है। ऑनलाइन मेरा 9,000 रुपये फीस है, 1 मंथ का कोर्स होता है। ठीक है, तो इसको चालू करते हैं और देखते हैं कि कैसा ये क्या रिस्पॉन्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को मेन में लगाता हूँ। मेन में लगाया मैंने, तो बटन ऑन किया हूँ और इस स्विच को ऑन करता हूँ। देखिएगा यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा और साउंड को सुनिएगा तो दिक्कत नहीं होगी आपको। इसको हटा देता हूँ। आ रहा है जी, सही से आ रहा है जी, आ रहा है। ठीक है। फैन नहीं दिखाई दे रहा। देखिए अब दिख रहा है। दिखाई दे रहा जी। तो इसको ऑन किया मैंने, तो ऑन कर किया मैंने इसको। तो डीसी ऑन करता हूँ, डीसी ऑन नहीं किया था मैंने। तो ये देखते हैं, एक बार ऑफ करके फिर दोबारा ऑन करते हैं। तो देखिए हमारा चार्जर ये ऑन हो चुका है। देखिए चार्जर हमारा क्या हो रहा है जी, ऑन हो चुका है। देखिए यहाँ पर परसेंटेज ब्लिंकिंग कर रहा है। मैं एक बार लाइट को बंद करके दिखाता हूँ। देखिए ब्लिंक कर रहा है लेकिन फैन रोटेट नहीं कर रहा। देखिए फैन रोटेट नहीं कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग कहीं सोचे कि एम्पियर नहीं ले रहा हो और सर बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मैं एम्पियर भी दिखा देता हूँ। देखिए एम्पियर पूरा ले रखा है इसने। ठीक है, बैटरी हमारी फुल चार्ज है, इस कारण से थोड़ा एम्पियर कम ले रहा है, वैसे ये 15 एम्पियर ही लेता है। तो माइक्रोटेक का ये वाला पूरा चार्जर है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और फैन की प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम में सॉर्ट आउट कैसे करना है, इसलिए इसको वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इसको ऑफ कर लेता हूँ और इसका कैपेसिटर जो है उसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ। कैपेसिटर आप लोग 100 वाट की बल्ब से या फिर एनटीसी से डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर जो हमारा कनेक्टर लगा है, ये तो हमारा स्विच ऑन का हो गया। ये जो कनेक्टर लगा है यहाँ पर, मैं इसको रख के प्रॉपर दिखाता हूँ, तब आप लोगों को सही से समझ में आएगा। देखिए मैं जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये स्विच जो लगा है यहाँ पर हमारा, ये हमारा ऑन ऑफ का स्विच हो गया, मतलब वायर जो हो गया ऑन ऑफ का स्विच का हो गया। और ये हमारा फैन का हो गया। फैन का होने के बाद क्या है कि यहाँ पर जब वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसको मैं चालू करके वोल्टेज चेक करा रहा हूँ कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दोबारा चालू कर रहा हूँ। मीटर दीजिए, ऑफ करता हूँ और ऑन किया तो यहाँ पे ये परसेंटेज हमारे दिखाने लगे
और डीसी मीटर पे मैं इसका वोल्टेज चेक करा रहा हूँ। तो देखिए आप लोगों को मीटर दिखाई दे रहा होगा, आई होप सही से दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूँ हल्का सा, अब आ रहा है। मैं इसका वोल्टेज चेक करा रहा हूँ कि वोल्टेज कितना आ रहा है। सो समथिंग देखिए कि 10 वोल्ट के समथिंग यहाँ पे आ रहा है। कितना आ रहा है? 10 वोल्ट के समथिंग आ रहा है। अब एक्चुअल क्या होता है कि फैन जो ऑपरेट होता है वो हमारा नॉर्मली क्या होता है, ग्राउंड से ऑपरेट होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि देखिए जो ग्राउंड यहाँ पर देखिए मैंने 7805 यहाँ लगा हुआ है, 7805 यहाँ लगा हुआ है। 7805 का बीच वाला पिन पे ग्राउंड लेता हूँ और ग्राउंड के साथ मैं देखूंगा तो देखिएगा यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई हमें मिल रही है। पूरा मिल रहा है ना जी? 13 वोल्ट के समथिंग मिल रहा है यहाँ पर। अब और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना मिल रहा है? 10 वोल्ट के समथिंग मिल रहा है। ग्राउंड क्या है, इस पे वोल्टेज दिखा रहा है लेकिन ग्राउंडेज की पल्स हमारी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है। तो इसके लिए देखिए क्या है, एक तो होता है बहुत लंबा रास्ता और एक होता है बहुत छोटा रास्ता। तो ये आप लोगों को डिपेंड करना है कि कौन सी जगह कोर्स करके आपको लंबा रास्ता चलना है और कौन सी जगह कोर्स करके छोटा रास्ता चलना है। एक जगह है कि उलझ के काम करते रहिए भैया, ढूंढते रहो, और एक जगह है कि हम बिल्कुल स्टेप तुरंत ही उसका फॉल्ट आपको बताएंगे। आप ऑनलाइन करेंगे तो भी हमेशा फोन रिसीव किया जाता है सबका, और ऑफलाइन करेंगे तो कोई बात ही नहीं है। ऑफलाइन को तो यहाँ पे ऐसे रखा जाता है जैसे समझ लीजिए कि बाहर को तो फील ही नहीं करने देते हैं कि वो बाहर का आदमी है या हमारे घर का मेंबर है। तो जूम करता हूँ, इसकी मैं HD क्लास में दिखा सकता हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरा खुद का ही ये कैमरा इतना अच्छा जूमिंग है, इसका दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मैं थोड़ा सा कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देता हूँ। ऐसा करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आ रहा है, मैं इसको चलता हूँ HD क्लास पे और इसको पूरा दिखाता हूँ कि यहाँ पे आखिर एक्चुअल में करना क्या है। यहाँ पे हो जाएगा जी, सही है वैसे? दिख रहा है ना? नंबर नहीं दिख रहा है लेकिन दिख रहा है। थोड़ा उस पर HD में लगा लेते हैं, सही में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने इसको HD क्लास में लगा लिया है और देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा पेट्रोल से वॉश कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से सफाई दिखाई दे। यहाँ पर थोड़ा सा कपड़े से साफ कर लेता हूँ। अब आई होप मेरे हिसाब से तो आप लोगों को क्लियर पूरा दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर दो पिन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नंबर 1 ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर 1 और 2 दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा किसका है? फैन का वायर है। तो फैन का वायर है तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूमिंग करके देख रहा हूँ इसमें। तो इसका जो ये वाला प्रिंट है देखिए, यहाँ पर इसका एक प्रिंट जो है ये एक वायर का, ये सीधा निकलते निकलते यहाँ पर एक हमारा ट्रांजिस्टर 3 पिन का लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा बीच वाले पिन पर आया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, जिस साइड से ऑटो कपलर है, ऑटो कपलर देखिए ये लगा हुआ है हमारा। थोड़ा सा और जूमिंग लेता हूँ। देखिए अगर ऐसा फॉल्ट आप लोगों के साथ आता है तो आप लोग बिल्कुल इजीली तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस साइड हमारा ऑटो कपलर ये लगा हुआ है, देखिए ऑटो कपलर हमारा ये लगा हुआ है। ऑटो कपलर ये लगने के बाद हमारा यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा है देखिए। ठीक है, तो इसका बीच वाला पिन और ऑटो कपलर के साइड से दूसरा पिन आपस में इसको सोल्ड कर देंगे, दोनों पिनों को। मतलब बीच वाला पिन और ऑटो कपलर जिस साइड से उसका आपस में दोनों पिनों को सोल्ड कर देंगे और इससे क्या होगा कि हमारा फैन बिल्कुल नॉर्मली तरीके से वर्क करने लग जाएगा। तो मैं सोल्ड करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को और इस फैन को भी चला के दिखाऊंगा कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ई रिक्शे का कोर्स करना है तो मेरे पास आके आप कोर्स कर सकते हैं। रहना खाना कंप्लीट 20,000 रुपये फीस है। ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही कोर्स मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं कर रहा हूँ। बीच वाले से ऑटो कपलर का जो दूसरा साइड है उसको शॉर्ट करना है। और ध्यान दीजिएगा कि DC ऑन नहीं होना चाहिए और ना AC ऑन होना चाहिए, नहीं तो आपको इसमें झटका भी लग सकता है और फिर थोड़े दिन के लिए आपको शांत भी पड़ जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने बीच वाले पिन को और दूसरे ऑटो कपलर जिस साइड से पिन है उसको हमने शॉर्ट कर दिया है और चला के देखते हैं कि हमारा फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
कि ये वर्किंग में हुआ कि नहीं हुआ और ये तरीका हमारा सक्सेसफुल है कि नहीं है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो आते हैं, मैं कैमरा को यहाँ पे लगाता हूँ और फिर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए हम इसको फैन के, आप लोग फैन की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा और आई होप आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा होगा। अब तो फैन 100% दिखाई दे रहा होगा और चार्जिंग की तो परसेंटेज लाइट आप लोगों को दिखाई दे ही देगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ से टेप लगा के ऊंचा कर लेता हूँ। यहाँ पे एलईडी की तरफ भी फोकस कीजिएगा और पहले फैन नहीं चल रहा था उसको देखते हैं कि चला कि नहीं चला, ये तरीका हमारा कारीगर है या नहीं है। ठीक है, तो इसको ऑन करता हूँ मैं और इसको चेक करते हैं कि ये तरीका हमारा कारीगर है कि नहीं है। तो हम कर लेते हैं और चार्जर को देखिए, यहाँ पर देखिए फैन हमारा, देखिए मैं इसको ऑफ करता हूँ, ये ऑन था, ऑफ किया, ऑफ हो गया। ठीक है, देखिए चार्जर पंखा घूम रहा है, मैं ऑन करता हूँ, देखिए चार्जिंग ले लिया, फैन की आवाज़ आ रही होगी और ये तरीका 100% वर्किंग है। ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक आप लोगों को जानना है और अपनी लाइफ को सेट करना है तो मेरे पास आके आप कोर्स कर सकते हैं। और मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो ISO सर्टिफाइड है। आपको इसका पूरा 1 महीने के लिए, जो 1 महीने का कोर्स होगा और इसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ISO गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। तो आप आके यहाँ पे कोर्स कीजिए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।